1792 सेरिंगपट्टम का युद्ध क्षेत्र। ब्रिटिश सैनिक अपनी बंदूकों और तोपों के साथ पूरी तैयारी में खड़े थे। उन्हें लगा था कि ये लड़ाई भी बाकी लड़ाइयों जैसी ही होगी। लेकिन तभी हवा में एक अजीब सी आवाज गूंजी। ये तोप की गरज नहीं थी, बल्कि एक डरावनी सी सीटी जैसी हिस थी। और अगले ही पल जमीन जैसे फटने लगी। चारों तरफ आग फैल गई। सैनिक घबराकर इधर उधर भागने लगे। ये कोई युद्ध का एक्सीडेंट नहीं था, ये था टीपू सुल्तान के रॉकेटमैन का हमला। ऐसे सैनिक जो साधारण नहीं थे। सवाल ये है कि जब पूरी दुनिया अभी मस्केट्स और कैनन्स पर टिकी थी, तब मैसूर की सेना के पास ये आग उगलने वाला हथियार कहां से आया? दरअसल टीपू सुल्तान और उनके पिता हैदर अली ने इतिहास की दुनिया की पहली फॉर्मल रॉकेट आर्टिलरी कोर बनाई थी। लगभग 5000 स्पेशली ट्रेन्ड सैनिक, जो सिर्फ लड़ना ही नहीं जानते थे, बल्कि रॉकेट साइंस में भी माहिर थे। इनके हथियार साधारण नहीं थे। ये थे दुनिया के पहले आयरन केस्ड रॉकेट्स, छोटे लोहे के ट्यूब जिनमें बारूद भरा होता था। एक ऐसी तकनीक जिसकी कल्पना यूरोप ने तब तक नहीं की थी। इन रॉकेट्स को लकड़ी के स्पेशली डिजाइंड लॉन्चिंग रैम्प्स से छोड़ा जाता था और एक साथ सैकड़ों रॉकेट्स हवा में जाते थे। इनकी सबसे खतरनाक बात यह थी कि ये सीधी रेखा में नहीं चलते थे। कभी उछलते, कभी घूमते और कभी अचानक एक्सप्लोड हो जाते थे। एक रॉकेटमैन 2 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकता था, जबकि ब्रिटिश मस्केट्स वहां तक पहुंच भी नहीं पाती थी। लेकिन असली तबाही नुकसान से नहीं, बल्कि डर से होती थी। आग, धुआं, चीखें, भागते हुए घोड़े और सैनिकों को लगता था जैसे जमीन से आग का तूफान उठ रहा हो। ये सिर्फ युद्ध नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल नाइटमेयर था। पुल्लिलुर की लड़ाई में इन्हीं रॉकेट्स ने ब्रिटिश सेना को ऐसी ह्यूमिलिएटिंग हार दी कि वे वर्षों तक उसे भूल नहीं पाए। अंततः टीपू सुल्तान हार गए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ब्रिटिश इन रॉकेट्स को अपने साथ इंग्लैंड ले गए और यहीं से प्रेरित होकर सर विलियम कॉन्ग्रीव ने मॉडर्न मिलिट्री रॉकेट्स विकसित किए। यही इतिहास की सबसे बड़ी आयरनी है कि टीपू सुल्तान हार कर भी जीत गए, क्योंकि आज जिस मिसाइल वर्ल्ड को हम जानते हैं, उसकी पहली चिंगारी मैसूर की धरती से उठी थी। और अब सवाल ये है कि अगर ये तकनीक और आगे बढ़ती, तो क्या इतिहास कुछ और होता? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए।